बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में इस वक्त DGISPR की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग जारी है और इस प्रेस ब्रीफिंग में दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान पर जो हमला किया गया है उस हमले पर कौम को एतमाद में लिया जा रहा है, कौम को ब्रीफ किया जा रहा है कि इस हमले के नतीजे में कहाँ कहाँ दुश्मन की जानिब से टारगेट किया गया है और अब तक कितना नुकसान जो है उसका तखमीना लगाया जा रहा है। DGISPR की जिस वक्त व्लॉग कर रही हूँ उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है और 6 और 7 मई की शब नाज़रीन गिरामी दुश्मन की जानिब से, भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए और इन हमलों का पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भरपूर जवाब दिया है। मुल्क के दिफा में इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसकी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। 6 और 7 मई को जिस वक्त दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात पर यह हमला किया गया, आज DGISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि दुश्मन इस कदर बुज़दिल है, इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि उसकी जानिब से मासूम शहरियों को, शहरी आबादियों को टारगेट किया गया है। और ये जितने भी मकामात आपको बताए जा रहे हैं इसमें सिर्फ शहरी आबादियाँ ही नहीं, इसमें शहरी नहीं, लोग नहीं, बल्कि इसमें इबादत गाहों को यानी कि मसाजिद को बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, बहावलपुर की तहसील शर्किया में अब तक की जो इत्तलात हैं और DGISPR की इस प्रेस ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो शहादतें हैं उनकी तादाद आपको बताएं कि 13 शहादतें सिर्फ इस वक्त तहसील बहावलपुर की है। बहावलपुर की तहसील शर्किया है जहाँ पर ये 13 शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं। मुरीदके में 3 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। मुजफ्फराबाद में 3 अफराद शहीद हुए हैं और इसके साथ साथ टोटल जो है वो 26 शहादतें हैं जिनकी तादाद इस वक्त DGISPR की जानिब से कंफर्मेशन की जा रही है और 46 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अहमदपुर शर्किया में 26 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं जी। और सियालकोट शक्करगढ़ जहाँ पर दुश्मन की जानिब से हमला किया गया था वहाँ पर किसी भी किस्म की शहादत की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये भी आपको बताते चलें कि जैसे कि मसाजिद, इबादत गाहों को दुश्मन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, तो मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद को टारगेट किया गया है। इसके अलावा मुरीदके में भी एक मस्जिद को टारगेट किया गया है। मसाजिद पर हमले किए गए हैं दुश्मन की जानिब से और पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 5 तैयारे दुश्मन के बाहर गिराए हैं। 5 तैयारे जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि 3 तैयारे जो हैं भारत का अपना मीडिया जो है इसको एडमिट कर रहा है कि भारत के अपने मीडिया के अकॉर्डिंग 3 तैयारे कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान की जानिब से वो मार गिराए गए हैं। अच्छा जी, भारत ने जब पाकिस्तान पर ये बुज़दिलाना हमला किया था तो ये रात के वक्त किया गया ये हमला और पाक फ़िज़ाइया ने 5 तैयारे दुश्मन के मार गिराए हैं, जबकि ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है दुश्मन का वो भी उसको भी तबाह कर दिया, जबकि मुतादिद चेक पोस्टों को भी दुश्मन के टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया है और दुश्मन अपनी चेक पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गया है। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि अभी इंडिया की चेक पोस्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर ये जूरा चेक पोस्ट है, जहाँ पर कि अब सफ़ेद झंडा जो है वो इंडियन फोर्सेस की जानिब से लहरा दिया गया है। सफ़ेद झंडा बेसिकली लहराया जाना, इन अदर वर्ड्स वो इंडिया की जानिब से अपनी शिकस्त तस्लीम की जा रही है। ये इंडिया की शिकस्त है जिसको इंडिया जो है, इंडियन फोर्सेस जो है वो तस्लीम कर रही हैं, जबकि इंडिया का अपना मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया इस वक्त जो रिपोर्ट्स दे रहा है, जो एडमिट कर रहा है पाकिस्तान की जानिब से जो उनके तैयारे मार गिराए गए हैं उनकी तादाद 3 बताई जा रही है। हालात बहरहाल DGISPR के अकॉर्डिंग जितनी भी ये 6 मुख्तलिफ मकामात जहाँ पर टारगेट किया गया उसमें इन मुख्तलिफ जगहों पर जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, सिवाय शक्करगढ़ और सियालकोट, यहाँ पर कोई हलाकत, कोई शहादत जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है, बल्कि ओवरऑल अगर बात करें तो इस वक्त 26 अफराद के शहादतों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि आपको बताते चलें कि 46 अफराद जो हैं इन मुख्तलिफ हमलों में वो ज़ख्मी हुए हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आज ही है जी और अब से कुछ ही देर बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और आज कौमी असम्बली का भी इजलास है जो कि दिन 11 बजे जिसकी टाइमिंग्स फिक्स की गई थी। अब इस वक्त मुशावरत की जाएगी और आज मुसल्लह अफवाज की जानिब से दुश्मन का जिस तरह से बर वक्त भरपूर जो उन पर अटैक किया गया है, आबी जारहियत का सिलसिला तो भारत की जानिब से जारी था ही, लेकिन अभी जो बताया गया है DGISPR की जानिब से उसमें कहा गया है कि नीलम जहलम पावर प्लांट जो है उस पर भी हमला किया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है जी नीलम जहलम पावर प्लांट को। और साथ साथ जो तैयारे 5 जिनकी तादाद बताई जा रही है भारतीय तैयारे जिनको मार गिराया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, इसमें इंडिया के 3 राफेल तैयारे हैं
MiG-29 एक तैयारा है और इसमें सहोई तैयारा भी है और मुतअद्दिद चेक पोस्टें पाकिस्तानी फोर्सेज ने उड़ा करके रख दी हैं। अगर हम कौम की बात करें तो कौम जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जोशो वलवला नाज़रीन इस वक्त दीदनी है। और जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमला किया गया, जवाब दिया गया, तो उस जवाब के रद्द-ए-अमल के ठीक 1 घंटे बाद लोग जो अपने घरों से बाहर निकल आए, लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल के ना सिर्फ पाक फौज के साथ इजहार यकजहती भी किया बल्कि नारे भी लगाते रहे। ये वही पाकिस्तान की कौम है, वही लोग हैं जो कि अपनी सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के एक साइड पे रख के अब मुल्की मुफाद के लिए अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है लोगों की जानिब से। तो अभी जो इत्तलात हैं, अभी जूरा चेक पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर वहाँ पर दुश्मन की जानिब से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है, यानी कि अब उनकी जानिब से एक पैगाम दिया जा रहा है कि अभी वो चुप हैं और एक तरह से वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो इसकी शदीद मजम्मत की गई है मोदी की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से बारहा वार्न किया गया था कि हम पहल नहीं करना चाहते, हम जंग नहीं चाहते, और अगर दूसरी जानिब से जंग होती है तो फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये थी ताज़ा तरीन अब तक की इत्तलात। जबकि कंट्रोल लाइन कोट कटेरा सेक्टर कोटली जो है वहाँ पर भी दुश्मन की जो है उसको सरलिया एक पोस्ट है जिसको तबाह कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। इत्तलात चूँकि जैसे जैसे मौसूल हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये फैक्ट एंड फिगर्स वो हैं जो कि DGISPR की जानिब से दिए जा रहे हैं और कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात, दुश्मन के पास जो पोस्टें हैं उनको मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया है और चेक पोस्टें भी दिखाई जा रही हैं जहाँ पर धुएँ के बादल हैं और 50 के करीब ऐसी चेक पोस्टें हैं जहाँ पर कि दुश्मन जो है वो भागने पर मजबूर हो गए। DGISPR के मुताबिक 6 मुख्तलिफ मकामात जहाँ पर 24 भारतीय हमले जो हैं वो टोटल किए गए हैं और इन जो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 26 जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी शहादतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और 46 ज़ख्मी हैं। जबकि हॉस्पिटल्स जो हैं LOC के करीब उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो ज़ख्मी हैं उनमें ज़्यादातर को CMH जो है वहाँ पर लाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है और हमारे जो फोर्सेज हैं उनकी जानिब से इज़हार यकजहती भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के मनाज़िर भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएँ जहाँ पर फोर्सेज के लोग जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, इज़हार यकजहती भी किया जा रहा है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी। अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बारे में आइंदा आने वाले व्लॉग में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि दुश्मन को आज कह दिया गया है DGISPR की जानिब से कि वो उस जारहियत का जवाब दिया गया है जो कि दुश्मन की जानिब से की गई थी। अभी हमने हमला नहीं किया, हम जब हमला करेंगे हमारी क्या स्ट्रेटजी है और क्या हमला किया जाएगा अभी कुछ देर बाद तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगी। DGISPR ने बहरहाल ऐलान कर दिया, उन्होंने कह दिया है कि हम ये जो दुश्मन की जानिब से हमला किया गया है, पहल की गई है, इसका भरपूर जवाब तो दे दिया गया है, लेकिन अभी हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला होना बाकी है। तो ये थी अब तक की तमाम तफसीलात। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा।